सबको लगता है कि बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन कभी कभी प्यारे एक नंबर से, आधे नंबर से, एक पॉइंट से बच्चा रह जाता है। बहुत दुख होता है। फिर वो हमारे पास कभी कभी आते हैं, बोले महाराज जी ये क्या होता है हमारे साथ। ऐसा लगता है कि काम हमारा बन जाएगा, लेकिन बनते बनते अचानक रुक जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, ये सबके साथ होता होगा। क्यों होता है ये भी बता देते हैं, इसका उपाय क्या है ये भी बता देते हैं। और ये बात आप तो सुन ही रहे हो, लेकिन इसकी चर्चा अपने घर में जरूर करना। अच्छा ये बताओ, कथा की चर्चा अपने घर में कौन कौन करते हैं? करते हो? अपने बच्चों से, अपने बहू से, अपने सबसे कथा की चर्चा जरूर करनी चाहिए कि आज आज हम कथा में ये सुनकर आए, आज ये बात हमें नई मिली, आज हमें ये ज्ञान और नया मिला। उससे क्या फायदा होता है कि जो आपके परिवार वाले कथा में नहीं आ पाए, उन्हें कथा का प्रसाद आप घर बैठे दे रहे हो चर्चा करके। लेकिन अगर किसी कारणवश आप चर्चा नहीं कर पाओ तो चिंता मत करना, इस कथा का सीधा प्रसारण शिखर भागवत चैनल के माध्यम से हो रहा है। क्या नाम बताया था? शिखर भागवत चैनल। अगर आपके पास फोन है, आपके बच्चों के पास फोन हो, तो उनसे कहना बेटा शिखर भागवत चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो मैं तुम्हें नहीं समझा पा रही, तुम 15 मिनट अपने घर में मोबाइल चला देना। उससे क्या होगा? मोबाइल एक चलेगा, सबको सुनाई देगा, और जिस जिसके कान में ये कथा का अमृत प्रवेश करेगा, कार्य समझ लेना उसका जीवन बदल जाएगा। और हमने बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं सिर्फ 15 मिनट के। एक सासू जी रोज आती थी कथा में, उन सासू जी की बहुरानी से बनती थी नहीं। बोले महाराज क्या करूं, मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हूं। क्या हुआ? बोले जो काम कहती हूं ये कर, वो तो करेगी नहीं, और जिस काम के लिए मना करूं वो काम ज्यादा करती है। मैंने तो माता जी आप बहुरानी को कथा में लाया करो। देखो कुछ कमी तो एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना कि सासू जी अगर सत्संग सुनकर, कथा सुनकर घर जाएं, तो घर में इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि घर वालों को लगे कि सासू जी गंगा स्नान करके आई हैं, हरिद्वार होके आई हैं, कुंभ के मेले में स्नान करके आई हैं। ऐसा स्वभाव बनाओ घर जाकर। अब कथा सुन के घर जाकर कलेश करोगी, झगड़ा करोगी, तो बहुरानी क्या कहेगी? अरे सासू जी कथा में यही सिखाते हैं। कथा की भी बदनामी होती है। और बहुरानी भी ध्यान देना कि बहुरानी कथा सुनकर अगर घर जाए, बहुरानी सत्संग सुनकर अगर घर जाए, तो घर वालों को इतना प्रेम करें, ससुराल वालों को इतना प्रेम करें, खासकर सासू जी को। क्यों? सारे तो अपने काम पे चले जाते हैं, सारा दिन कौन रहती है? कौन रहती है? सासू और बहुरानी। अब प्यारे बहुरानी जब सासू माँ की खूब अच्छी तरह सेवा करेंगी, और ऐसी सेवा करें, ऐसी सेवा करें कि सासू जी को कहना पड़े कि बहू आई लव यू। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का शास्त्र सीख कर आई है। ये भागवत कथा प्रेम का शास्त्र है, जो तुम्हें प्रेम करना सिखाती है, प्रेम से रहना सिखाती है। अब बहुरानी सासू जी कहने लगी महाराज वो तो कथा में आएगी नहीं। मैंने चिंता मत करो, फोन है तुम्हारे पास? बोले हाँ अभी अभी लिया है 20,000 का, मेरे बेटे ने दिलाया है। मैंने इसमें हमारा शिखर भागवत चैनल सब्सक्राइब कर लो। बोले मुझे तो आता नहीं। उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर दिया, और जिसको ना आता हो मेरे पास आ जाना।
अब चैनल सब्सक्राइब किया, घर जाकर मैंने सिर्फ 15 मिनट हमारी कथा चला देना। अब प्यारे रोज जाती और 15 मिनट कथा चलती रहती। अब बहुरानी अपनी रसोई में लगी है, लेकिन प्यारे कानों में आवाज तो जा रही है। अब क्या हुआ, 3 दिन बाद सासू जी फिर कथा में बोले, महाराज क्या करूं, आज तो बहुत परेशानी हो गई। मैंने क्या हुआ? बोले मोबाइल का रिचार्ज समाप्त हो गया। अब कैसे सुनाऊं बहुरानी को? शाम को गई, प्यारे चमत्कार हो गया। बहुरानी सासू जी से कहने लगी, अरे सासू जी क्या बात है, आज मोबाइल नहीं चलाया तुमने, आज कथा नहीं सुनाई? बोले क्या करूं बहू, पैसे खत्म हो गए। बोले मैं रिचार्ज करा रही हूं। बहुरानी ने स्वयं रिचार्ज कराया। बोले ये कथा रुकनी नहीं चाहिए। इससे क्या, सुनते ही उस बहू का भी स्वभाव बदल गया। यारे हम कहते हैं जरूरी नहीं कि हजारों जने कथा सुने, किसी एक का भी अगर स्वभाव बदल जाता है तो हम कहते हैं उसका स्वभाव नहीं, प्यारे सबका जीवन बदल जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा स्वभाव ही है। कथा अगर स्वभाव बदल दे तो समझ लेना तुम्हारी कथा सुनने का प्रभाव भी है और सफलता भी है। अब प्यारे, जैसे ही वसुदेव जी छोटे से लला को लेकर, अच्छा हम बता रहे थे कि काम क्यों रुकते हैं, कि जब आप कभी भी अपने घर से बाहर जाओ, बड़े ध्यान से सुनना, आप जाओ, आपके परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाए किसी भी काम के लिए, तो बड़े ध्यान से सुनना, सब चीजें याद रहती है तुम्हें जाते वक्त। मेरी छड़ी कहाँ है, मेरा बटुआ कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, अगर बच्चे हुए तो मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है। सब चीज याद रहती है ना, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं। क्या? कि तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर भी है, जाते जाते 1 मिनट के लिए अपने मंदिर में खड़े हो जाना, कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई विधि विधान मत करना, बस हाथ जोड़ के 1 मिनट के लिए यही कहना कि हे ठाकुर जी, हम फलाने काम के लिए जा रहे हैं, या मेरा बेटा परीक्षा देने जा रहा है, आप हमारे साथ चलो, हमारे परिवार के साथ चलो, क्योंकि ये काम हमारा नहीं, हम भी आपके हैं और हमारा हर कार्य आपका है। और फिर आप चमत्कार देख लेना कि आप फिर संसार को लेकर नहीं जा रहे, संसार चलाने वाले को लेकर जा रहे हैं। फिर ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा काम रोक दे। क्यों? फिर वो काम तुम नहीं, मेरा ठाकुर कर रहा है। और फिर चमत्कार देख लेना कि सारे काम तुम्हारे पूरे होंगे। मेरा ठाकुर नाम भी अपना नहीं, नाम भी तुम्हारा ही आगे बढ़ने देगा। फिर आप मेरे ठाकुर से यही कहोगे, मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान से यही कहना है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना
मंजिल भी मिल रही है। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, ये क्या हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। दाता तेरी बदौलत, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। दाता तेरी बदौलत, कान्हा तेरी बदौलत हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आपके सब काम होंगे, लेकिन कब? जब वो काम ठाकुर को छोड़ोगे। जब तक अपने घर की गाड़ी खुद चलाओगे परेशान रहोगे। जब आप अपने घर की गाड़ी की बागडोर, अपने नैया की पतवार मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप दो कि ठाकुर अब तू ही मेरा खिवैया है, तू ही पालनहार है, तो विश्वास मानो जितना तुम्हारी सोच होगी ना, उससे भी ज्यादा अच्छे से तुम्हारा परिवार मेरा ठाकुर चलाएगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी अगर तुमने इस पर सब सौंप दिया। अब जैसे ही वसुदेव जी सिर पर टोकरी टोकरी में छोटे से लाला को लेकर गोकुल की ओर रवाना हुए, रास्ते में यमुना नदी आई। यमुना नदी के पास जैसे वसुदेव जी करीब आ रहे थे, अब तक यमुना नदी बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी के चरण यमुना नदी में पड़े, अचानक यमुना नदी में उफान आने लगा। क्यों आने लगा?
क्योंकि यमुना नदी भी सोच रही है, ना जाने मेरे कौन से ऐसे सत्कर्म जागृत हुए हैं, ना जाने मेरे कौन से कर्म आगे आए हैं, जो आज तीनों लोकों के नाथ बालक रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने प्रभु के चरण स्पर्श करूं, इसलिए उफान पे आ रही थी। अब वसुदेव जी के चरणों से घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से जैसे गले तक यमुना नदी पहुंची, छोटे से लला ने सोचा, जो मुझे साथ लेकर चल रहा है, मैं उस पर कष्ट कैसे आने देना चाहता हूं। छोटे से लला ने क्या किया, नन्हे नन्हे पैर टोकरी से बाहर कर दिए, और जैसे ही यमुना नदी ने ठाकुर जी के सुंदर चरणों को स्पर्श किया, छोटे छोटे पैरों को स्पर्श किया, अब यमुना नदी बिल्कुल शांत होने लगी। बोलिए यमुना महारानी की जय। देखो कितना सुंदर भाव, इसमें भी एक शिक्षा छिपी है। अच्छा, पहली वाली शिक्षा पता चल गई वसुदेव जी की टोकरी पे ले जाने की, सारे काम खुल जाएंगे जब आप ठाकुर को साथ लेके चलोगे। वसुदेव जी किसको साथ लेकर गए थे? ऐसे ही आप भी कोई भी कार्य करो, मानसिक रूप से ठाकुर जी को साथ लेके चलना। जैसे वसुदेव जी के रास्ते खुले, वैसे आपके तकदीर के रास्ते भी अपने आप खुल जाएंगे। अब दूसरी शिक्षा सुन लो यमुना नदी की। जो यमुना नदी उफान पे आ रही थी, उफान का मतलब जानते हो? क्रोध। क्योंकि अभी आप शांत बैठे हो, अभी अलमारी की चाबी बहू खो दे, फिर देखो अभी गुस्सा ये चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। तू संभाल के नहीं रखती, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। हर किसी का गुस्सा चरम पे एक सेकंड में पहुंच जाता है, ध्यान देना, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। आजकल पति देव बच्चे भी ऐसे ही हो रहे हैं, एक एक मिनट में आग बबूला हो जाते हैं। क्यों गुस्सा आता है? बड़े ध्यान से सुनना। क्यों क्रोध आता है सभी को? क्योंकि ज्यादातर लोग तामसी वस्तु खा रहे हैं। तामसी क्या होता है पता है आपको? तामसी मांसाहार तो है ही, इसीलिए सनातन धर्म में मांसाहार को या तामसी वस्तु को निषेध बताया गया है कि नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान के अंदर उग्रता ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है तो क्रोध आएगा, इसीलिए घर में क्लेश होता है। और एक तामसी वस्तु और भी है, ध्यान देना, तामसी वस्तु है बासी खाना। बासी का मतलब समझते हो ना? हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें बता सकती हैं, पहले उतना ही बनाते थे जो एक बार में समाप्त हो जाता था खाने में, क्योंकि ना पहले फ्रिज होते थे, आराम से जितना बनाया उतना खा पी के कर लिया, फिर शाम को फिर बनाया, इसीलिए सबका दिमाग शांत होता था। लेकिन आज क्या, जब से फ्रिज आया है, अब की सब्जी भी बना ली, शाम की भी बना ली, और कई कई तो सुबह तक का काम चला के रखते हैं। कौन सुबह उठ के बनाएगा? फट दे की गरम की और पैक करके दे दिया। क्या होता है, जब ये तामसी यानी बासी खाना खाते हैं ना, तो मन में क्रोध होना चालू हो जाता है। अब जब किसी के अंदर अत्यधिक क्रोध आ जाए तो क्या करना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनना, ये शिक्षा छिपी है कि क्रोध कैसे शांत हो। क्रोध तो आ गया, और क्रोध आए बिगड़ रहता भी नहीं, तो ये क्रोध कैसे शांत हो, ये शिक्षा छिपी है यमुना नदी की। जो यमुना नदी बिल्कुल उफान पे आ रही थी, कब शांत हुई? जब छोटे से ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए। ऐसे जब तुम्हारे अंदर क्रोध की चरम सीमा बढ़ जाए, अत्यधिक क्रोध आ जाए, तो सामने वाले से कुछ मत कहना। क्या करना? चुपचाप मंदिर में जाना और ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर लेना। ये चमत्कार देख लेना प्यारे, सारा क्रोध
जैसे यमुना नदी पल भर में शांत हुई, सारा क्रोध पल भर में शांत हो जाएगा। लेकिन चरण कैसे छूने चाहिए ये किसी को पता ही नहीं। हम हर कथा में बताते हैं कि चरण कैसे छूने चाहिए। और एक बात और बताएं सच्ची, जो आप संत महात्मा के चरण छूते हो ना, उनके चरण छूने ही नहीं चाहिए। आपने देखा होगा, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। आजकल YouTube पे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत महात्मा है, वैसे तो सारे संत महात्मा हैं वहां पर, प्रेमानंद महाराज जी। किस किसने नाम सुना है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम उदाहरण देके समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि हमारी दीदी ने कहा वहां होकर आए हैं, तो ये आपको बता सकते हैं कि रात को 1 बजे 2 बजे खड़े हो जाते हैं वहां पर, ठीक है, फिर रस्सियों से सबको रोक दिया जाता है साइडों में, और महाराज जी के साथ में कम से कम 10-15 सेवक भी होते हैं जो उनको घेर के रखते हैं कि कोई उनके चरण ना छुए। होता है ना, ये गलत तो नहीं कहा? ये क्यों होता है? ये उनका अभिमान नहीं है कि हम बहुत बड़े संत हैं, हमारे पैर मत छुओ। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि पैर क्यों नहीं छूने चाहिए। देखो, संत महात्मा सोते जागते उठते बैठते हमेशा नाम जप करते हैं। कोई राधे का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, सारा दिन पुण्य एकत्रित करते हैं। और प्यारे, जब हम या कोई भी उन संत महात्मा को चरण छूते हैं ना, तो हमारे हाथों से स्पर्श शक्ति, टच करते ही स्पर्श शक्ति, हमारी एनर्जी उधर चली जाती है और उनकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। बड़े ध्यान से सुनना। आपने कभी कथा में सुना होगा कि कोई तुम्हारी अगर निंदा करे, बुराई करे, तो क्या होता है? उनके पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाते हैं और तुम्हारे पाप उनके खाते में चले जाते हैं, केवल वायरस से। ये रेडिएशन होती है। पहले कहते थे ऐसे थोड़ा होता है, लेकिन चमत्कार बताएं, ये मोबाइल में कोई तार दिख रही है, इस फोन से आप विदेश में बैठे बैठे फोन मिला लोगे। इसका मतलब हवा में ताकत तो है, वो रेडिएशन है जो कनेक्ट करती है। ऐसे प्यारे, जब आप कोई भाव बनाते हो ना, वो भाव की तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं। इसी प्रकार जब तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो उसकी तरंगे भी जाती हैं और उसके पुण्य, उसके तुम्हारे पुण्य उसके खाते में जाते हैं और उनके पाप तुम्हारे खाते में आ जाते हैं जब तुम किसी की बुराई करते हो। ऐसे ही जब तुम किसी संत महात्मा को स्पर्श करते हो तो तुम्हारे जाने अनजाने में किए हुए पाप उनके पास चले जाते हैं और उनका नाम जब जो भी होता है वो तुम्हारे खाते में आ जाता है। तो प्यारे, जब हम उनको पुण्य नहीं दे सकते तो प्यारे, उनके पुण्य लेने का भी अधिकार नहीं। कई कहते हैं महाराज हाथ लगाने से कोई स्पर्श शक्ति होती है? हाथ लगाने से कोई स्पर्श ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है। उदाहरण दें, ये बल्ब जल रहा है ना, इसके पीछे तारे भी हैं। उन तारों को हाथ लगा के दिखाओ, क्या होगा? उन तारों की शक्ति तुम्हारे अंदर और तुम्हारी शक्ति ऊपर। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। समझ में आ रही है मेरी बात? इसे कहते हैं स्पर्श शक्ति। इसलिए कोशिश करो संत महात्मा के सिर झुका के हाथ जोड़ के राधे राधे करो। अगर झुकना ही चाहते हो तो धरती माता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद। उन्होंने अगर दूर से भी ऐसे कर दिया ना तो प्यारे समझ लो आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिल जाएगा।
तो प्यारे, और कभी मौका भी मिले संतों को स्पर्श करने का, और क्या नाम है, भगवान की मूर्ति छूने का, स्पर्श करने का, तो एक विधि होती है, शायद किसी किसी को पता हो। हमेशा सीधे हाथ से सीधा पैर छूना और उल्टे हाथ से उल्टा पैर छूना। जब तुम ऐसे छूते हो ना, तो सीधे हाथ से उनका उल्टा पैर हाथ में लगता है। इसलिए कभी भी छुओ, ऐसे छूना चाहिए। मंदिर में भी जाओ तो भगवान के चरणों को ऐसे छूना चाहिए। अच्छा, इस बात से एक बात और ध्यान आई, मंदिर में आपने बहुत सी मूर्तियां देखी होंगी, वो सीधी खड़ी हैं। उनको उम्मीद है ये सब कथा में जाते हैं तो सुधर जाएंगे और ऐसे छुएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी की कभी आपने मूर्ति देखी है? उनके पैर कैसे हैं? उनको पता है तुम नहीं सुधरने वाले। सब भगवानों को उम्मीद है कि शायद सुधर जाओ, आप ऐसे कर लो, लेकिन ठाकुर जी तेज है, वो कहते तुम नहीं सुधरोगे। बोले मैं ही सुधर जाता हूं। उन्होंने अपने पैर टेढ़े कर लिए। अब प्यारे, तुम सीधे हाथ से भी करोगे तो प्यारे उनका सीधा पैर ही हाथ में आएगा, क्योंकि ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बात समझ आ गई मेरी? तो प्यारे, जैसे ही यमुना मैया ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए, प्यारे यमुना महारानी शांत हो गई और वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। और क्या देखा कि आधी रात को यशोदा मैया के क्या हुआ था? कन्या। बगल में लल्ला को सुलाया और कन्या को उठाया और वापस मथुरा कारागार में देवकी के बगल में सुला दिया और खुद भी सो गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। बेड़ियां भी लग गई, ताले भी लग गए, पहरेदार अपने आप जाग गए। ये श्री हरि का चमत्कार। जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही महाराज कंस को पता चला देवकी की 8वीं संतान हो गई, आए कारागार में। क्या देखा? देवकी की बगल में छोटी सी कन्या इतनी सुंदर अंगूठा चूस रही है। अब महाराज कंस को उस कन्या पर भी दया नहीं आई। ध्यान देना, उसने देवकी से वो कन्या छीनी और जैसे ही दीवार पे पटक के मारने जा रहे थे, तभी प्यारे वो कन्या हाथ से छुटकर आकाश में उड़ गई और बिजली बनकर आकाशवाणी होने लगी, रे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोलिए नंद के लाला की जय, यशोदा के लाल की जय, मदन गोपाल की जय हो। अब प्यारे महाराज कंस चिंता में पड़ गए कि मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया है, लेकिन कहां लिया है ये नहीं पता। अच्छा, आपको बताएं, वो जो हाथ से छूटी थी कन्या, वो कौन थी? बताएं, आपको पता होगा? नहीं पता? अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना, जिनकी आप नवरात्रों में पूजा करते हो ना, माँ भगवती, वैष्णदेवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, ये जितनी भी देवियां हैं जो आपकी मनोकामना पूरा करती हैं, प्यारे ये सबकी नव दुर्गा महारानी है। बोलिए सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। ये वही नव दुर्गा आपकी मनोकामना पूरी करती है। अच्छा, नवरात्रों की पूजा तो लगभग सभी करती है ना। जो कौन कौन बीजती हैं? जो ही बोलते हैं ना आपके अंदर, कई लोग खेतरी बोलते हैं। ये भी आपको एक चीज बताएं, ये तुम्हें क्या सिखाती है? जो किसी महिला ने हमसे कहा, बोले महाराज जी हम तो सीधी सादी जाटनी हैं,
कि ना हमें पूजा आती, ना कोई पाठ आता, ना कोई शास्त्र आते, ना कोई हमें ज्यादा विधि विधान पता। हम तो टेढ़ी मेढ़ी पूजा करते हैं, जैसा हो जाए वैसा कर लेते हैं। महाराज जी बताओ इसका फल कैसा मिलता है? हमने तो देखा है कि कई तो बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, छठ चंडी का यज्ञ करवाते हैं, हम तो कुछ नहीं कराते, फिर हमारी सेवा का फल कैसा मिलेगा? तो इसका जवाब मैं नहीं, तुम्हारी जो ही देती है, जो तुम बीजते हो। कैसे बीजते हो? जो मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिलाई, ये ऐसे करते हो ना, फिर जो मिला के क्या सारी खड़ी खड़ी डालते हो? हाँ ऐसे करते, टेढ़ी मेढ़ी, है ना, टेढ़ी मेढ़ी डालते हो। और 2 दिन बाद जब दर्शन देती तो कैसे देती है? वो तुम्हें बता रही है कि पूजा चाहे तुम कितनी टेढ़ी मेढ़ी करो, लेकिन फल तुम्हें हमेशा सीधा ही मिलेगा। बोलिए सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। ये तुम्हें शिक्षा दे रही है कि प्यारे तुम पूजा तो करो, शुरुआत तो करो। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट कर, धीरे धीरे तुम्हें और भी आ जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करो। भक्ति की शुरुआत हो गई तो शक्ति तुम्हें जरूर मिलेगी, और तुम्हारी भक्ति में अगर शक्ति हो गई तो सर्वशक्तिमान तुमसे आकर कहेगा कि बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। अब प्यारे, जब आकाशवाणी ने कहा कि तेरे काल ने गोकुल में जन्म ले लिया, अब तो ज्यादा टेंशन हो गई महाराज कंस को कि मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया है, क्या करूं, ये भी नहीं पता कहां है। अब तो महाराज कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना कौन थी? पूतना राक्षसी थी। बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले पूतना, मुझे पता चला है कि मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया है, लेकिन कहां लिया है ये नहीं पता, इसलिए जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध कर डालो। पूतना ने कहा महाराज चिंता मत करो, मैंने बड़े से बड़े राजा महाराजा का वध कर दिया, ये तो बालक है, मैं अभी गई और अभी आई। अब पूतना जाने लगी कहा? गोकुल में। जाने अनजाने में किसके पास जा रही है? नारायण भगवान के पास। वो कहते हैं तू किसी भी रूप में आ, चाहे कमी लेकर आ, बुराई निकाल के आ, या मन में विष लेके आ। पूतना क्या लेकर गई थी? विष लेकर गई थी। अब पूतना आधे रास्ते पर चली, उसने सोचा कि मैं तो राक्षसी हूं और मेरा रूप देखकर सारे बच्चे डर के मारे भाग जाएंगे। तो पूतना ने क्या किया? सुंदर रूप बना लिया, हार श्रृंगार कर लिया, बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन क्या? बाहर से सुंदर मत बनो, क्योंकि बाहर की सुंदरता तो संसार देखता है। सब सोचते हैं ना हम ऐसे कौन से कपड़े पहने जो संसार को अच्छे लगे। शादी में पार्लर में तैयार होके जाते हैं, बढ़िया बढ़िया फेयर एंड लवली पॉन्ड्स ना जाने क्या क्या लगाते हैं कि संसार को अच्छे लगे। फिर सोने पे सुहागा हो जाए, अगर कंगन भी पहन लो, सोने के हार पहन लो, कहते हैं ऐसे कौन से गहने पहने जो संसार को अच्छे लगे। अरे क्या कभी सोचा कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो भले संसार को अच्छे ना लगे, लेकिन प्यारे मेरे गोविंद को अच्छे लगे, मेरे ठाकुर को अच्छे लगे। और वो श्रृंगार कौन सा है? मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम और हाथों से दिया हुआ दान, ये सबसे बड़ा श्रृंगार है, ध्यान देना। वैसे चाहे तुम कितने बढ़िया कपड़े खरीद लो, कितने ही गहने कर लो इकट्ठे, लेकिन अगर ये दो श्रृंगार तुम्हारे पास नहीं है ना, तो तुम सबसे गरीब हो। सुदामा के पास कपड़े नहीं थे, सुदामा के पास गहने भी नहीं थे, लेकिन प्यारे उसके मुख में हमेशा प्रभु का नाम रहता था। और उसकी जो धर्मपत्नी थी सुशीला, प्यारे घर में अगर 2 रोटी रखी है ना और कोई अतिथि आ गया, वो सोचती थी आज हमारा व्रत हो जाएगा, लेकिन आज ये 2 रोटी हम अतिथि को दे देंगे। तो ये सबसे बड़ा श्रृंगार है प्यारे, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, ये बाहर के श्रृंगार से प्रसन्न नहीं होते।
अब पूतना जैसे ही गोकुल में प्रवेश करती है, इतना सुंदर रूप देखकर गोकुलवासी कहते हैं, देवी आप कौन हैं? अब पूतना हैरान कि मैं तो राक्षसी हूं, ये मुझे देवी कहकर क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि पूतना भूल गई कि वो किसके पास आई, ठाकुर के पास आ रही है। और ठाकुर कहते हैं तू मेरे पास आ तो सही, दुनिया चाहे तेरा कितना अपमान करे, लेकिन जो मेरी राह पर चलता है एक ना एक दिन उसे सम्मान जरूर मिलता है। आज उस पूतना को भी देवी कहकर बुलाया, किसकी वजह से? क्योंकि वो ठाकुर के पास जा रही है। अब पूतना भी बड़ी पक्की सच कहने लगी, बोले मैं मथुरा से आई हूं, मेरा नाम पूतना है और मुझे मथुरा नरेश कंस ने भेजा है। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, जिस किसी को मैं अपना दुग्ध पान करा दूं वो शत आयु हो जाता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष का हो जाता है। इतना सुनते ही प्यारे गोकुल वासियों ने कहा, अरे देवी आप बहुत अच्छे स्थान पे आई हैं, यहाँ पे एक नहीं दो दो छोरा ने जन्म दिया है हमारे नंद बाबा के यहाँ, आप अंदर आओ। फूलों की वर्षा करते हुए देवी को लेकर गए। देवी कौन थी? पूतना कौन थी? लेकिन फूलों की वर्षा हो रही है। क्यों? जितना करीब आ रही है उतना सम्मान मेरा ठाकुर दिलवा रहा है। जैसे ही नंद बाबा के महल में पहुंचे, क्या देखा? भारी उत्सव मन रहा है। सब कह रहे हैं जैसे आप सभी ने, किस किस को आनंद आया कल? सब कह रहे थे ना, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लल्ला भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीजे घोड़ा दीजे और दीजे पाल की। देखो ये आनंद वही बरसता है जहां ठाकुर जी का आगमन होता है। अब सब तो आनंद मना रहे थे, लेकिन पूतना मौका देख रही थी, कब मुझे मौका मिले अपने काम करने का। लेकिन भगवान कहते तू मेरे काम से आई है ना, तेरे को मौका भी दूंगा। क्या किया? अब तक तो यशोदा मैया की बगल में गोद में खेल रहे थे, अब यशोदा मैया को कोई काम याद आया। यशोदा मैया ने छोटे से पलना में छोटा से लल्ला को सुला दिया और चली गई अपने कार्य में। अब लल्ला भी अकेला और पलना भी अकेला। बोले अब मेरा मौका लग गया। जैसे ही पूतना लल्ला और पलना के पास पहुंची, अब तक तो लल्ला प्रेम से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना को देखा, लल्ला ने दोनों आंखें बंद कर ली। देखो आंखें बंद करने के दो कारण हैं। क्या? एक तो ये देखना चाहते थे कि ये जो पूतना है ना, ये कौन है जिसका उद्धार मेरे हाथों होने वाला है, और वो भी ऐसा नहीं जो यशोदा मैया की सदगति होगी वही पूतना की होगी। ये कौन है पूतना? बता दें। ये पूतना और कोई नहीं, राजा बलि की कन्या रत्नावली है। अभी 2 दिन पहले आपको वामन भगवान का अवतार सुनाया था ना। किसके पास गए थे? राजा बलि के पास। कितना सुंदर रूप बना रखा था। उस सुंदर रूप को देखकर राजा बलि की कन्या रत्नावली बड़ी खुश हुई कि देखो कितना सुंदर बालक है, मेरा मन करता है मैं इस बालक को अपना दुग्ध पान कराऊं। अभी मन में इच्छा बनाई थी, भगवान ने कहा रत्नावली चिंता मत कर, तेरी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। लेकिन जैसे ही कुछ ही देर में उस छोटे से वामन भगवान ने विराट रूप लेकर राजा बलि का 3 पग में सब कुछ ले लिया, तब राजा बलि की कन्या रत्नावली को क्रोध आ गया, ऐसे बालक को तो मैं अपने दूध में विष दे दूं। जब दूसरी इच्छा हुई तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, ये तेरी दूसरी इच्छा भी मैं ही पूरी करूंगा। प्यारे ये वही रत्नावली पूतना बन के आई है और भगवान दोनों इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार है। और दूसरा कारण क्या है आंख बंद करने का? अच्छा ये बताओ, वृंदावन में कौन कौन गए हैं? और ये मैंने परसों भी पूछा था, वृंदावन में सबसे फेमस क्या है?
अच्छा, बांके बिहारी मंदिर में एक चीज तो आपने जरूर देखी होगी कि जब बांके बिहारी मंदिर में जाते हो तो इतनी जल्दी भगवान से नैन नहीं मिलते। बार बार पर्दे होते हैं, बार बार हमारे जैसे मोटे मोटे पंडित जी आगे आ जाते हैं, और बार बार हमारे जैसे मोटे मोटे पंडित जी आगे आ जाते हैं। लेकिन सच बताएं, जो भाव से जाता है ना उससे नैन भी मिल जाते हैं। एक महिला थी, बड़े ध्यान से सुनना, ये सच्ची घटना बता रहे हैं कि कभी उसे वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ना जाने कौन से पाप आगे आ जाते हैं। आज भी कई ऐसे होते हैं, बोले महाराज सब जाते हैं लेकिन हम रह जाते हैं। कुछ गरीबी समझो, कुछ समय का अभाव समझो, कोई ले जाने वाला है तो ले जाने वाले के पास समय नहीं, कई कारण हो सकते हैं। ये समस्या नहीं है, ये पाप है जिस कारण तुम जा नहीं सकते। वो बेचारी सबको देखती थी, सब कहते थे हम वृंदावन जा रहे हैं, बेचारी देखती रह जाती थी, जा नहीं पाती थी। हाँ, सुनती जरूर थी कि बांके बिहारी के नैन से नैन जिससे मिल जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसके साथ ठाकुर जी आ जाते हैं, ये सिर्फ सुनती थी। और उस महिला के मन में एक भाव जगता था कि अगर भगवान ने मुझे बुलाया तो मैं और काम नहीं करूंगी, सबसे पहले उनसे नैन मिलाऊंगी। अब प्यारे, जैसे उसके प्रारब्ध के कर्म जागृत हुए, उसकी कॉलोनी में किसी ने एक टेम्पू खरीदा, क्योंकि किराया तो था नहीं उस बेचारी के पास। टेम्पू खरीदा, टेम्पू में 8-10 महिलाओं को बोले मैं फ्री में लेके जाऊंगा। उसको मौका मिल गया, सारे काम छोड़कर बैठ गई टेम्पू में। अब नहीं देखा कि पतिदेव क्या कहेंगे, बोले मुझे तो मेरे ठाकुर ने बुलाया है, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। पहुंच गए वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में। जैसे ही धक्का मुक्की में बिल्कुल बांके बिहारी के सामने जो सीढ़ियां है ना, सबसे ऊपर खड़ी हुई, आंखें तो दिखनी दूर की बात, उसे बांके बिहारी नहीं दिख रहे, भीड़ इतनी थी। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, पूरे मंदिर की लाइट चली गई। और प्यारे, जैसे मंदिर की लाइट चली गई, सब जगह अंधेरा अंधेरा। लेकिन जैसे उसने सामने नजर डाली तो प्यारे, दो जैसे हीरे चमकते हैं ना, उसकी नजर उनसे मिली और दो आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का समय लगा होगा, फिर अचानक लाइट आ गई। अब वो महिला कहने लगी अपनी पड़ोसन से, अरे बहन, अभी अभी लाइट गई थी ना। बोले कहां, मैं तो 10 मिनट से खड़ी हूं, लाइट कहां गई है। तो कहने का भाव सज्जनों ध्यान देना, वो अगर नैन लड़ाने के लिए गई थी तो प्यारे उसके भाव से मेरे ठाकुर ने उससे नैन मिला ली। क्योंकि जैसा भाव लेकर जाओगे प्यारे, वो काम जरूर होगा। एक गलती आप करते हो, बता दें क्या गलती करते हो। जब भी वृंदावन जाते हो, चाहे बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, गाड़ी में जाओ, क्या करते हो, मोबाइल लिया, बस रील बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कभी अपनी रील बनाई, कभी रिश्ते की बनाई, सारा दिन लगे रहोगे। और जैसे बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे तो आंख बंद कर लेते हो। कभी भी मंदिर में जाके आंख बंद मत करना, क्योंकि प्यारे अगर भगवान नैन लड़ाएंगे, तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो नैन कहां से लड़े जाएंगे। इसलिए प्यारे आंखें खोल के रखो, ना जाने कब मेरे ठाकुर के नैन तुमसे लड़ जाए। और नैन लड़ गए तो चमत्कार क्या होगा, तुम वहां से अकेले नहीं आओगे, मेरा ठाकुर स्वयं तुम्हारे साथ आएगा, खुशियों के रूप में आएगा। हो सकता है तुम्हारे घर में आंगन में लड्डू गोपाल रूप में खेले, राधा रानी के रूप में खेले, या खुशियों के रूप में आए। तो कौन कौन लड्डू गोपाल जी को अपने घर आंगन में बुलाना चाहता है? बुलाना चाहते हो ना? तो जो ठाकुर से प्रेम करते हैं वो खड़े हो जाएं, और जो पड़ोसी से प्रेम करते हैं वो बैठे रहो। तो सभी कहेंगे, अंगना में खेले री छोटो सुमीरो सांवरिया, नाच गाते सुमीरो सांवरिया, अंगना में खेले री छोटो सुमीरो
सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया। अंगना में जय हो अंगना में राधे, अंगना में खेलेरी छोटो सो मेरो सांवरिया, अंगना में खेलेरी छोटो सो मेरो सांवरिया। ओ जब मैं अपने घर से चाली पाछे पाछे सांवरिया, जब मैं अपने घर से चाली पाछे पाछे सांवरिया, ओ जब मैं अपने घर से चाली पाछे पाछे सांवरिया, जब मैं अपने घर से चाली पाछे पाछे सांवरिया। पल्लू के जय हो पल्लू के राधे, पल्लू के लिपट गयोरी छोटो सो मेरो सांवरिया, पल्लू के लिपट गयोरी छोटो सो मेरो सांवरिया। काने छोटो सो मेरो सांवरिया, अंगना में खेलेरी छोटो सो मेरो सांवरिया। ओ जब मैं भागवत सुनने आई पाछे पाछे सांवरिया, जब मैं भागवत सुनने आई पाछे पाछे सांवरिया, जब मैं भागवत सुनने आई पाछे पाछे सांवरिया, जब मैं भागवत सुनने आई पाछे पाछे सांवरिया। यो भागवत सुना मेरी छोटो सो मेरो सांवरिया, यो भागवत सुना मेरी छोटो सो मेरो सांवरिया। अंगना में खेलेरी छोटो सो मेरो सांवरिया, अंगना में खेलेरी छोटो सो मेरो सांवरिया। सावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरी लगी जय हो मेरी लगी राधे, मेरी लगी शाम संग प्रीत सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत सखी वृंदावन जाऊंगी। मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली। मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। जय हो चली मैं वृंदावन को चली। मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली ये कोई सौगात नहीं, तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, जय हो मैं तेरी ये नचाई नाचू तू इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचू इस दुनिया की औकात नहीं। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। ये बास की हो करके, ये बास की हो करके हम सबको नचाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते
तेरी सूरत पे